हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। फाइव सर्कल्स के इस टेक्निकल एनालिसिस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ है शरद जी, प्रसाद जी, और बैकग्राउंड में है हमारे मेंटोर राहुल सर। सो जी सर। दर्शकों, आज हम आपके लिए थोड़ा सा एक सरप्राइज लेके आए हैं। एनालिसिस होगा, वो थोड़ा एक्साइटिंग होगा, और कुछ अलग अलग चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को इंटरेस्टिंग और टेक्निकली ज्यादा साउंड बनाने की हमने कोशिश करी है। मैं अभी आपको बहुत ज्यादा बोर न करते हुए शरद जी से आग्रह करूंगा कि वो एनालिसिस शुरू करें और सीक्रेट्स को रिवील करने की कोशिश करें। जी शरद। थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, आज हम आपको टेक्निकल एनालिसिस तो दिखाएंगे एक स्टॉक का। साथ में हम ऑप्शन ऑप्शंस के थ्रू और कैसे हम स्ट्रेटजी के थ्रू उसको ट्रेड कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन में, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्ट्राइक्स भी दिखाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी करने वाले हैं, बहुत एकदम प्लेट में सजा के देने वाले हैं आपको। तो इधर तो जी। आपके ध्यान की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो मैं शुरू करता हूँ सर, मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक है। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि पीएसयू बैंक चलने वाले हैं और चलेंगे। यस। और हमारे मेंटोर कई महीनों से बोल रहे हैं कि हम लोग पीएसयू बैंक पे बहुत बुलिश हैं, बहुत बुलिश हैं। जी ओम प्रकाश सर, कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे छोटा सा एक डाउट है शरद जी, कहीं आप प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से प्रभावित होके तो नहीं इसका सर एनालिसिस उससे कर रहे हैं? प्रभावित होने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से प्रसाद ने शेयर कर दिया था ग्रुप में। नहीं सर, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने बात भी करी है ऐसी। ओके ये मेरे रडार पे बहुत दिनों से था, मैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन चाहता था इसमें, ओके ओके। तो उसी का ओ, इंतजार कर रहा था। अभी वो हो गया है, सर से भी बात हो गई है, तो फिर गो एड मिला है तो। और गो एड में ये भी बोला है कि इस बार स्ट्रैटेजी भी देनी पड़ेगी। मैं ठीक है, चलो चलते हैं फिर जी। स्ट्रैटेजी के साथ। तो अभी आप देखेंगे सीधा सीधा सपोर्ट दिख रहा है, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है। कोई ऐसा कुछ खास, कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ वो नहीं दिखाने वाले हम आपको। एक मूविंग एवरेज और मैं दिखा दूं, अच्छा काम कर रही है मूविंग एवरेज, और अच्छे खासे टाइम से काम कर रही है। आप देखेंगे 2021 करेक्ट। का पूरा ये, इससे पहले ये रेजिस्टेंस बन गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन गया इसका। आप जब तक देखें इसके ऊपर है तब तक सब कुछ ठीक था। यहाँ पे ये जुलाई 2022 से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर है। अभी फिर इसी का सपोर्ट लेके ऐसे दिखा रहे हैं कि हमें सपोर्ट जोन में ही है। हम जैसे यहाँ पे दिखाया था वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट जोन में दिखा रहे हैं कि आप सपोर्ट के पास हैं। हमारी ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी वही मिल रहा है। एक बार जाके इसको हटा के वीकली पे और जाके देख लेते हैं कि वीकली पे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं। वीकली पे मैंने ये वाला लगाया है, तो इसके ऊपर ऊपर ही है, तो मेरे ख्याल से हम पॉजिटिव हैं अभी इसमें। ये भी ये इंडिकेट करता है कि आप एग्जैक्टली सपोर्ट के पास ही हैं। ठीक है, तो करेक्ट। ये दोनों हटा देते हैं, वापस डेली पे आ जाते हैं। अभी जो स्टॉक का प्राइस है 193 रुपीज 30 पैसा है। हम मतलब अगर बिल्कुल फिर से नीचे टच करने लगे तो 189.5, 189 कुछ ऐसा आ सकता है। और ऊपर जाने के लिए 224, 225 तक के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि इसी मंथ में आ जाए। ऐसा हो सकता है एक डेढ़ दो महीना लग जाए, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाए। वो सब चीजों को करेक्ट। देखते हुए तो हम आपको एक स्ट्रैटेजी भी देने वाले हैं आज। तो चलते हैं सर स्ट्रैटेजी की तरफ, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा स्ट्रैटेजी वाला पेज गायब हो गया एक्चुअली। हाँ ये है, सॉरी, मिल गया। तो बड़ा सिंपल है। स्ट्रैटेजी का नाम है कॉलर स्ट्रैटेजी। कॉलर का मतलब आप एक से कह सकते हो कि हम दोनों तरफ से सिक्योर होने की कोशिश करेंगे। ना करेक्ट। बहुत ज्यादा बुलिश हैं हम ठीक ठीक बुलिश हैं। इस स्ट्रैटेजी का यही मकसद होता है कि आप ठीक ठीक बुलिश हो, बहुत ही ज्यादा बुलिश हम्म। नहीं हो कि एकदम से भाग जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। और बाय चांस अगर भाग भी गया और एकदम से तेजी से कुछ स्टॉक में तेजी आती है, तो हमें नुकसान कोई नहीं है उसमें।
हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। कम तेजी आती है तो भी प्रॉफिट में, ज्यादा तेजी आती है तो भी प्रॉफिट में। हमें सिर्फ नुकसान है अगर ये बिल्कुल मूव ना करे, वहीं कहीं बंद हो जाए, या थोड़ा नीचे आके बंद हो, लेकिन उसका भी एक लिमिटेड नुकसान है। जी ओम प्रकाश सर। अ, जी, ये जो बात कह रहे हैं शरद जी, आप दर्शकों को थोड़ा ये नीचे डायग्राम में हाँ सर, समझा। वो सब दिखा देंगे। अभी पहले थोड़ा सा मैं बता रहा था जी कॉलर स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कॉलर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं कॉलर स्ट्रैटेजी के। अगर देखे जाए तो तीन स्ट्राइक्स पे काम करते हैं हम। सबसे पहले तो क्योंकि हम बुलिश हैं, तो मैंने यहाँ पे एक फ्यूचर बाय किया है करंट प्राइस का। जो भी मुझे करंट प्राइस मिल रहा है मैंने उसका एक बाय कर लिया आपको दिखाने के लिए जी। फिर नीचे वाले पे बात करते हैं। अब देखिए फ्यूचर है, ऊपर गया हमारी डायरेक्शन में तो बहुत फायदा है, नीचे आया तो बिल्कुल एक लॉट, मतलब 5800 का एक लॉट है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डेंट ये हमारे ऊपर डाल सकता है अगर मैं सिर्फ फ्यूचर फ्यूचर रखूं। तो अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे दिखाएगा, और मैं इसमें जितना नीचे गिरेगा उतना ही नुकसान मेरे को ज्यादा होता जाएगा। तो उस चीज से बचाने के लिए मैंने अपने आप को हेज करने के लिए एक 192 का एक पुट बाय किया है इसी मंथ का। ये तीनों इसी मंथ की एक्सपायरी के हैं। तो पुट बाय करते ही मेरा लॉस जो है वो एक मैक्सिमम पे आके रुक गया कि कितना भी मार्केट गिर जाए, कहीं भी चला जाए, मुझे 37,148 से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। कुछ भी हो जाए मार्केट में कल को, कितनी बड़ी खबर आ जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे को इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा क्योंकि मेरा हेज है इस महीने में, अगस्त में। ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पैसा काफी ज्यादा जा रहा है, इसमें से 37,000 जा रहा है। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि इतना पैसा जाए, और मैं ठीक ठाक बुलिश हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ कि इसी महीने में जो हमने टारगेट दिया है 225 का वो अचीव हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे चलेगा स्टॉक ऊपर। और तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने इस खर्चे को कम करने के लिए मैं एक कॉल सेल कर रहा हूँ ऊपर की। तो ये कॉल सेल हो जाएगी 210 के लेवल की। तो हमारा ब्रेक इवन आ रहा है 2%, तो 2% आते ही हम इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जैसे ही 2% आएगा हम इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। हमारा जो मैक्स लॉस है 31,000 है। मैक्स लॉस का मतलब है कि हम इसको लेकर बैठे रहे 31 तारीख तक, बिल्कुल 31 अगस्त तक, तब जाके मैक्स लॉस लगेगा और ये नीचे गिरता 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 चला जाए। बीच में कहीं 188 तक आता है तो हमें उस दिन तक कम होगा, एक्सपायरी पे पूरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि एक्सपायरी पे तो खत्म ही होना होता है ऑप्शन को। तो मैक्स लॉस 31,000, मैक्स प्रॉफिट 74,000। हमारा प्रॉफिट 210 के बाद जाके लॉक हो जाएगा। 210 तक हमें प्रॉफिट है, उसके बाद को यहाँ पे इसमें भी दिखा देता हूँ पे ऑफ ग्राफ में, पे ऑफ चार्ट में। ये आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है इसको हमें फॉलो करना है, यही हमें प्रॉफिट देगी जी। तो प्रॉफिट लॉस हमारा दोनों यही दिखाएगी। अभी हम ट्रेड लेते हैं तो हम यहाँ पे खड़े हैं 0-0, जैसे कि हमें कुछ 174 या 150 रुपए का कुछ लॉस जैसा ऐसा कुछ दिखा रहा है। हम अभी यहाँ पे खड़े हैं और प्रॉफिटेबल होने में हमें 2.2% चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्राइस बदलता जा रहा है। तो अब 2% हो गया जैसे ही मैंने रीसेट किया दोबारा से। ठीक है जी। तो आ, मैं एक बार स्क्रॉल इधर करके आपको दिखा देता हूँ। मैं CMP करंट मार्केट प्राइस पे मैं एक फ्यूचर खरीद रहा हूँ। मैं एक कॉल सेल कर रहा हूँ 210 की, 210 की स्ट्राइक की, 1 रुपये 5 पैसे की जो है। मैं बाय कर रहा हूँ 192, 192 की पुट, 31 अगस्त की एक्सपायरी की, जो है 3.95 रुपीज। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग मुझे अपनी जेब से 2 रुपये 90 पैसे के आसपास देने पड़ेंगे अभी फुल मौजूदा हालात में, क्योंकि मेरे को 1 रुपया मिल रहा है, मेरे को 3 रुपये 95 से 3 रुपीज 95 पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो वो 3 रुपीज का मुझे हमेशा लॉस का वो रहेगा ही, अ, लगभग 3 रुपीज का या 2 रुपीज 90 पैसे का। तो ये ट्रेड हमारा बन के आया है। अ, आप ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपके पास जरूरत है तो आपको सेंसिबल फ्री में मिलेगा। तो आप वहां पे जाके देख लिए कि ये नंबर्स आसपास दिख रहे हैं, एग्जैक्ट दिखने के चांसेस कम है क्योंकि प्राइस
ऊपर नीचे होते रहते हैं और यहाँ पे डीके वीके चलता रहता है। तो ये पहले आप ये चेक कर लेना कि इनके आसपास ही है। हमें 1:2 से ज्यादा का रेशियो मिल रहा है। मैक्स लॉस हमारा 30,000 है, मैक्स प्रॉफिट हमारा 74,000 है। हमें अगर इसमें मान लीजिए, मैं कहता हूँ पूरा 74 भी ना मिले, हमें 50,000 मिल जाता है तो क्या बुराई है। 40,000 भी मिल जाता है और हमारा जो इसमें फंड्स रिक्वायर्ड है दैट इज 1,23,000। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। मैं काफी मतलब चार्ट्स पे कन्विक्शन है थोड़ा, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा कन्विक्शन है और पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो इस तरह का हम कर सकते हैं। ओम प्रकाश सर कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ शरद जी, वो पुट की बात आप कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि दर्शकों को ये बता दें। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो फ्यूचर खरीद लेंगे, पुट नहीं बाय करते हैं। तो ये जरूरी है, ये इसकी सेफ्टी है, ये इसका इंश्योरेंस प्रीमियम जी है। बिल्कुल। देखिए दैट हम। वोट पे, हाँ और सर। इसके बगैर ट्रेड, यदि कॉलर स्ट्रेटेजी है तो वो अधूरी है। जी आपका ट्रेड रिस्क में पड़ जाएगा, देखिए तो देखिए। ये इंश्योरेंस इज मस्ट। जी बस इतना हम कहना। देखिए कितने भी कॉन्फिडेंट हो चार्ट्स पे, लेकिन कभी भी कोई बुरी न्यूज आ जाती है तो एकदम से करेक्शन आ जाता है स्टॉक्स में, मार्केट में। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये ना हो कल के दिन कि हम अंधे होके सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि हमें अपना कैपिटल को भी प्रिजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और मान लो कोई एक खराब न्यूज हो जाती है कहीं से, अनएक्सपेक्टेड ओवरनाइट कुछ गड़बड़ हो जाती है, और हम कभी भी 100% बिल्कुल चार्ट्स पे भी सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। स्टॉक मार्केट में 100% जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो उस चीज को इस तरह की कुछ गड़बड़ होती है, उसके लिए हमें ये प्रोटेक्शन मनी देनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। बस ये है कि जैसे कॉलर स्ट्रैटेजी करके हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं उसमें से कुछ रिकवर कर लेंगे। तो उसमें ये होगा कि मैक्स लॉस हमारा कम हो जाएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये एकदम से शूट अप होने वाला है। होने को हो सकता है पर अभी ऐसा नहीं लग रहा है। तो उस केस में धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, तो उस केस में हमें प्रॉफिट होना ही है। कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं, जैसे हमने पीछे टाटा मोटर्स को ट्रेड किया था, तो हमने कहीं भी उसमें कोई कॉलर स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रीजन बीइंग हमें पता था कि मोमेंटम बहुत तेज है और बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और वैसा ही हुआ उसमें। तो उसमें हमने टाटा मोटर्स के उस टाइम की सिचुएशन और उसके जी नेचर को देखते हुए उसमें कोई कॉलर स्ट्रैटेजी नहीं की। तो स्टॉक टू स्टॉक हमारी स्ट्रैटेजी बदलती रहती है। तो इस हिसाब से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में ये इस तरह का कॉलर स्ट्रैटेजी करने का सोचा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैक्स प्रॉफिट अभी के लिए 74,880 दिख रहा है। मैक्स लॉस 30,420 दिख रहा है। और ये आपका पे ऑफ चार्ट है, ये देखिए इस तरह का। किसी भी कंडीशन में आपको 30,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लगेगा। फंड्स रिक्वायर्ड है 1.25 लाख लगभग, 1.23 लैक्स। ब्रेक इवन 2% है। और मेरे ख्याल से ये चांस लेना चाहिए। देखिए रिस्क तो है ही, पर बिना रिस्क के बात बनती नहीं है, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो रिस्क लेना ही पड़ता है कुछ कमाने के लिए। जी तो सर। प्रसाद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? सर कोई एक तो मुझे डिस्क्लोजर ना, या कुछ भी? हाँ हाँ सर सर, एक तो मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया लगी जी कि सबको पता है स्टॉक ऊपर जाने वाला है, बट कैसे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। लाइक मोमेंटम नहीं है, जो आपने मोमेंटम वर्ड यूज किया कि जी विदाउट मोमेंटम, तो वो हिसाब से स्ट्रैटेजी बहुत ही सही लगी कि यही की यही रुकता है तो कम लॉस आएगा, नीचे लिमिटेड लॉस एंड ऊपर सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट एक पॉइंट तक। तो सर हम्म। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। तो ये स्ट्रैटेजी आपने दी तो है, बट इसके साथ एक डिस्क्लोजर देना है कि लाइक वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो प्लीज अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके लीजिए। तो ये एक डिस्क्लोजर था। सेकेंड सर, जो भी स्टॉक हमने यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स को दिए थे, आपको हरे नाम के आगे ज्वाइन बटन दिख रहा रहेगा अभी। तो हमने दो स्टॉक रेकमेंड किए थे, दोनों स्टॉक, एक स्टॉक 25% और एक स्टॉक ने 15% रिटर्न दे दिया है। लाइक पहले स्टॉक ने 2 वीक में दिया और एक स्टॉक ने लाइक एक हफ्ते में दे दिया। तो ऐसे ही हम लोग तीसरा स्टॉक अभी लेके आने वाले हैं। तो वैसे उसका भी टारगेट और वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। और वो जी और बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस रहता है हमारा। तो वो थर्ड जी स्टॉक मुझे ऐसे लगता है सर मिस नहीं करना चाहिए व्यूअर्स ने।
तो आई वुड रिकमेंड कि हमारे स्टॉक के व्यूज जानने के लिए किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो काइंडली क्लिक ऑन दैट ज्वाइन बटन। यूट्यूब मेंबरशिप शुरू हो गई है हमारी, तो प्लीज ये जी अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। और स्टॉक मार्केट में सर बस पैसा एडवांटेज लीजिए, मतलब ये चीज का जी जो हम लोग कर रहे हैं जी। तो सर ये एक डिस्क्लोजर प्लस ये एक इन्फॉर्म करना था लोगों को, ये डिसीजन, ये बात। तो जी। that's all from my side. If anything to add, sure sir. टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, एक जनरल टेलीग्राम हाँ, चैनल है, आप उसमें हम हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं अपने जो ऑनगोइंग ट्रेड्स हैं या ongoing ऑनगोइंग trades views. एनालिसिस हमने किए हैं उनके बारे में अपडेट देते रहते हैं। प्लस हम नया कमोडिटी सेक्शन का के लिए भी शुरू करने वाले, करेंसी, कमोडिटी और बिटकॉइन, ये सब चीज़ें उसमें देखेंगे, गोल्ड, क्रूड, एल्यूमिनियम, इस तरह के इन सब के डिटेल एनालिसिस रहेंगे। ये सब भी हम शेयर करेंगे, एक और टेलीग्राम चैनल भी ओपन करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में जाके यूट्यूब के इस वीडियो के बारे में भी हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, या आपको कुछ कमी लगी, या कुछ और आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी और स्टॉक का हम एनालिसिस करें, तो प्लीज़ हमें लिखिए, हमें एनकरेज कीजिए, हमें प्यार कीजिए, और नियर और डियर के साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बिल्कुल एंड सर, बाय थैंक यू बाय। सो मच सर।